अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम कुछ और बेसिक बातें समझेंगे अपनी वेबसाइट के हवाले से। ये हम अपनी वेबसाइट के पेज पर मौजूद है। उम्मीद है यहाँ तक कैसे आते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, आज मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये सिखाऊंगा कि अगर हमें इमेज डालनी हो, तस्वीर हम कैसे डाल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक मेरा कोर्स है CIT, और CIT कोर्स के साथ जो है मैं एक तस्वीर यहाँ पर डालना चाहता हूँ, इमेज डालना चाहता हूँ। तो इमेज डालने के लिए ये है इमेज। आपकी मर्ज़ी कि आप इसके नीचे डालें, इसके बराबर में डालें, ऊपर डालें, जहाँ दिल करे डालें। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस इमेज को उठाकर यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये इसके यहाँ पर आ जाए। कहाँ पर आ जाए? टेक्स्ट के एक कॉर्नर पर आ जाए। तो ये अगर मैं नीचे रखूँगा तो इमेज इसके नीचे आएगी। अगर ये मैं इसके लेफ़्ट पर रखूँगा तो पहले इमेज आएगी, फिर टेक्स्ट आएगा। अगर ये मैं इमेज इसके राइट पर रखूँगा तो पहले टेक्स्ट देन इमेज। मैं यहाँ पे इसे ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, अब ज़रा देखिए, ये यहाँ पर मेरा टेक्स्ट है और यहाँ पर इसकी इमेज आ जाएगी। अब इमेज आई नहीं। इमेज पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कर लिया, अपलोड इमेज पे क्लिक कीजिए। और जहाँ पर आपके पास इमेज मौजूद है, कंप्यूटर पे आपने कहीं ना कहीं सेव करके रखी होगी, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड अ फ़ोटो। चाहे तो डायरेक्ट कहीं से लिंक पेस्ट कर सकते हैं। अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ। अब देखता हूँ कि मैंने कहाँ डाउनलोड की है। तो भाई कौन सी इमेज थी CIT के हवाले से? ये वाली इमेज। ये इमेज यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगी, टन 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 टन, और ये इमेज यहाँ पर आ गई है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और ये इमेज यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है जी। अब ये इमेज जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई। आप इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। कि मैं चाहता हूँ कि बस ये इसके यहाँ तक आ जाए। ठीक है। तो ये इमेज यहाँ पर आपने इसको एडिट कर दिया। इसके बाद आप इसे एडिट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। लिंक इसमें क्रिएट कर सकते हैं। लिंक कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो ये एडिट के बटन पे जाएंगे तो यहाँ पर ये इसकी एडिटिंग पे चला जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। ये एडिटिंग पर आ गया। ठीक है जी। एडिटिंग का मतलब क्रॉप करना है, क्रॉप कर लीजिए। फ़िल्टर लगाना है, एडजस्ट करना है, टेक्स्ट डालना है, इसके अंदर फोकस करना है। ये इसके अंदर कुछ ऑप्शंस इसके मौजूद हैं। ठीक है। फ़िल्टर वगैरह जो भी है ये देख सकते हैं आप। बहरहाल ये आप अपनी मर्ज़ी से सुकून से करते रहिएगा। ये हमने यहाँ पर डाल दी। इसी तरीके से मैं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में भी एक इमेज डालना चाहता हूँ। ये मैंने इसको अगेन पकड़ के यहाँ से यहाँ लाकर ड्रॉप कर दिया, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगेन वही काम करना है। और ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के हवाले से मैंने ये तस्वीर फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर ली। अच्छा, लिंक कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ कि लिंक अगर मुझे क्रिएट करना हो। लिंक वैसे मैं आपको बता चुका था, एक बार फिर बता दूंगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है। ये छोटा हो गया। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग पे है, इसमें भी मैं एक इमेज डालना चाहता हूँ। चलो भाई, ये आ नहीं रहा, थोड़ा 1 मिनट छोड़ देते हैं इसको। ये इमेज उठाकर हम यहाँ लेकर आ गए। ये भाई आ जाओ, आ गया। नाराज़ हो गया था बेचारा। तो जो डिजिटल मार्केटिंग, ये डिजिटल मार्केटिंग है ना? नहीं, क्या था ये? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमने तस्वीर रखी हुई थी, ये वाली तस्वीर ले आते हैं हम। आप किसी भी टेक्स्ट, किसी भी इमेज या किसी भी वर्ड के साथ जो है वो लिंक क्रिएट कर सकते हैं। लिंक का मतलब ये होता है कि अगर मैं उस चीज़ पर क्लिक करूँगा, देखिए इसको साइज़ रीसाइज़ करने का मतलब ये है कि जब आप ये इस वाले ब्लू कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तभी ये इमेज जो है वो छोटी बड़ी हो सकती है, अदरवाइज़ ये इमेज छोटी बड़ी नहीं होगी। ठीक है। ठीक है जी। अब इसके बाद है वेब डिज़ाइनिंग। एक और इमेज यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, बिल्कुल कॉर्नर पर। इमेज, इमेज, एंड ये आ गई मेरे पास वेब डिज़ाइनिंग की इमेज। अच्छा लग रहा है। ठीक है। ओहो, इमेज बहुत बड़ी हो गई, छोटा करो भाई इसको। ये आ गई जनाब वेब डिज़ाइनिंग। एंड लास्ट वन इज़ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। इसे यहाँ से उठाकर यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। अच्छा जी, मैंने अभी आपको गैलरी और स्लाइड शो नहीं इसमें बताया है ना, वो भी आज साथ साथ बता दूँ, अभी इसी वक्त बताया था। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, बस ये कंप्लीट हो जाए फिर बताता हूँ आपको। ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम। वो बहुत छोटा हो गया ये बेचारा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गए हमारे कोर्सेज़, और ये उनकी इमेजेस भी हमारे पास हो गई हैं। अगर लिंक क्रिएट करना हो इसके साथ, यानी कि अगर मैं इस तस्वीर पे क्लिक करूँ तो मैं कहीं पहुँच जाऊँ, तो इस तस्वीर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है लिंक। लिंक पे क्लिक कीजिए। कहाँ जाना है? किसी और वेबसाइट पर जाना है, इसी वेबसाइट पे किसी पेज पर जाना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हाँ, मैं इस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की इमेज पे क्लिक करूँ तो मैं इसी पेज पर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के कोर्स पर पहुँच जाऊँ। आप कहीं और किसी और वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो किसी और वेबसाइट का लिंक दे दीजिए।
यूट्यूब पर जाना चाहते हैं तो यूट्यूब का लिंक दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ दिल करे वहाँ का लिंक दे सकते हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर यानी मोबाइल नंबर डालना चाहे मोबाइल नंबर डालना, जैसे क्लिक करेगा मोबाइल नंबर खुल जाएगा। किसी फाइल का लिंक देना चाहते हैं, यानी जैसे इस पर क्लिक करें कोई फाइल डाउनलोड हो जाए, फाइल का लिंक आ जाएगा। इस पर क्लिक करें तो ईमेल पे चला जाए, ईमेल पे क्लिक कर दीजिए। मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड पेज पे चले जाओ, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पे चले जाओ, ये मैंने लिंक कर दिया। अब जैसे ही कोई इस इमेज पे क्लिक करेगा, डायरेक्ट वो मेरे ये वाले कोर्स पर यानी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वाले कोर्स पर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पर गैलरी डालनी है, मिसाल के तौर पर ऐसे ही समझा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने डाल दी गैलरी, उठाकर पेस्ट कर दी। अब गैलरी का मतलब ये होता है कि मल्टीपल इमेजेस आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अपलोड इमेजेस पर, कंप्यूटर पर आता हूँ, यानी जहाँ से मैं इमेजेस अपलोड कर रहा हूँ, यही 5 इमेजेस मैं आपको एक सैम्पल के तौर पर डाल के दिखा रहा हूँ। सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया 5 को, एंड देन ओपन पे क्लिक कर दिया। अब ये पाँचों इमेजेस थोड़ा सा टाइम ले रही हैं, वन बाय वन तमाम इमेजेस अपलोड होंगी, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। एक इमेज हो गई है, उसके बाद सेकंड इमेज आएगी मेरी, एंड देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। तीन इमेजेस आ गई हैं, ठीक है। ये गैलरी मेरी बन रही है। अच्छा, गैलरी जो है वो आप इसे अभी एडिट कर सकते हैं, कैसे मैं भी आपको समझाता हूँ। गैलरी में होता है ये कि जितनी भी आपकी इमेजेस होंगी वो वन टाइम एक साथ यहाँ पर शो हो रही हैं, जितनी भी इमेजेस हैं। जैसे मैंने 5 इमेजेस ली हैं तो पाँचों की पाँचों इमेजेस जो है वो एक साथ यहाँ पर शो हो रही हैं। अच्छा, अच्छी बात ये कि उसने पांचों इमेजेस को एक ही साइज पर शो किया। देखिए, कोई इमेज छोटी थी, कोई बड़ी थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आई तो सबको उसने एक ही साइज पे शो किया। अब यहाँ पर आप इसको एडिट कर सकते हैं, कैसे कि इस वक्त यहाँ पर 3 कॉलम्स बने हुए, यानी कि 1 2 3, यानी एक वक्त में 3 इमेजेस आ रही हैं। आप चाहें तो एक वक्त में इसे 2 कर सकते हैं। मैं इसे 2 कर दूं तो 1 2 इमेजेस थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। आप अगर एक कर देंगे तो एक पूरी इमेज एक साथ आएगी। आप इसे बढ़ा सकते हैं, 4 इमेजेस पर लाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिंग है, कैप्शन है एंड एडवांस सेटिंग वगैरह है इसके अंदर, कि इमेज की जो स्पेसिंग यानी कि इनके दरमियान जो स्पेसिंग है ये वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। बॉर्डर कोई नहीं, आप बॉर्डर देना चाहें तो आप इसमें बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। ये इनके दरमियान छोटा सा आपको बॉर्डर नज़र आ रहा होगा, ये बॉर्डर दे दिया आपने इसमें। इमेज रेशो जो है वो रेक्टेंगल हुआ हुआ, आप स्क्वायर कर दिए, यानी कि इसके साइज़ जो है वो इस वक्त रेक्टेंगल हुआ हुआ है, ठीक है। तो आप इसकी एडवांस सेटिंग कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है आपके पास, ये गैलरी कहलाती है। आप इसमें मजीद इमेजेस ऐड करना चाहते हैं, बाद में ऐड कर सकते हैं। ऐड इमेजेस का यहाँ पर बटन नज़र आ रहा है, आप इसमें मजीद इमेजेस जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये गैलरी कहलाती है। अब गैलरी और स्लाइड शो में क्या डिफरेंस है, मैं इसी में, बल्कि इस गैलरी में रहते हुए ही आपको स्लाइड शो भी दिखा देता हूँ। ये आ गया स्लाइड शो, इसी के नीचे मैं स्लाइड शो पेस्ट कर देता हूँ। स्लाइड शो में आपसे पूछता भाई किस तरह का स्लाइड शो आपको चाहिए, कुछ फॉर्मेट्स उसने आपको बताएं कि भाई ये एक स्लाइड शो का फॉर्मेट है। एक स्लाइड शो ये है कि एक बड़ी इमेज होगी और नीचे जो छोटी इमेजेस होंगी कि इसके बाद जो आने वाली है वो नज़र आएगी, या फिर एक बड़ी इमेज होगी और नीचे नंबर नज़र आ रहे होंगे। बड़ी इमेज यहाँ पर होगी और जो छोटी इमेजेस आने वाली होंगी वो ऊपर होंगी, बड़ी इमेज यहाँ होगी, एंड सो ऑन, जो आपको मुनासिब लगता है। मैं कहता हूँ कि फ़िलहाल मुझे ये वाला फॉर्मेट दिखा दो, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब आपको इमेजेस यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, अगेन बिल्कुल उसी तरीके से सेलेक्ट किया हमने, ठीक है जी। तो ये आपने अपनी इमेजेस को यहाँ पर अपलोड कर दिया, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। चलें जी, ये हो गए हमारे पास 5 की 5 इमेजेस। अब इन 5 की 5 इमेजेस में आप मज़ीद काम कर सकते हैं, जैसे लिंक क्रिएट कर सकते हैं इनके दरमियान, यानी कि इस इमेज पे क्लिक करूँ तो मैं कहीं और पहुँच जाऊँ, ठीक है। इसमें टेक्स्ट डाल सकते हैं, अगर आप कैप्शन देना चाहें यानी टेक्स्ट देना चाहें तो ये कैप्शन होगा। टेक्स्ट लिखना चाहें इस पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, या इसे डिलीट करना चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही सेव कर देता हूँ, ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब गैलरी में और स्लाइड शो में क्या डिफरेंस है, देखिए ये है स्लाइड शो कि भाई ये पहली इमेज ये होगी, ठीक है। अब जब आप इसको प्ले करेंगे, अभी तो फिलहाल प्ले का ऑप्शन यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। जब प्ले करेंगे, जब जो भी इसको देख रहा होगा वेबसाइट पे तो उसे प्ले करेगा, प्ले के बाद ऑटोमेटिकली दूसरी इमेज आ जाएगी, फिर ऑटोमेटिकली तीसरी इमेज आ जाएगी, सही है। अब इसके बाद कौन सी आएगी, ये वाली, इसके बाद कौन सी आएगी, ये वाली आएगी, फिर ये वाली आएगी। ये नीचे आपके पास जो है इसके बाद शो हो रहा है, ठीक। अच्छा, इसको पॉज कर दीजिए। अब इसमें कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं। ट्रांजिशन यानी कि एक के बाद जो दूसरी इमेज आ रही है वो किस स्टाइल में आ रही है, फेड के स्टाइल में आ रही है। यहाँ कुछ इसके स्टाइल्स मौजूद हैं, लाइक स्लाइड है, मोज़ैक है। अब मैं मोज़ैक पे क्लिक करता हूँ अगर, तो अब ये मोज़ैक के स्टाइल में आएगी। प्ले करता हूँ इसको, ये देखिए थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया आने का, ठीक है। अच्छा, एक इमेज और दूसरी इमेज आने के दरमियान में गैप कितना होना चाहिए, इन्होंने 5 सेकंड रखा हुआ है, आप 9 सेकंड कर दीजिए, 3 सेकंड कर दीजिए, जो आपका दिल करे। ये स्पीड है इसकी, ठीक। स्पेसिंग कितनी है, और कैप्शन का यानी कैप्शन जो है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि अगर इस पर कोई टेक्स्ट आपने लिखा है तो वो नीचे आ जाएगा। और फिर ये इसकी जो है वो एडवांस सेटिंग है। ऑटो प्ले, ऑटो प्ले का मतलब है ऑटोमेटिकली
इमेज प्ले होती रहेगी। अभी हमने प्ले किया, ठीक है, ये ऑटो प्ले नहीं था, हमने प्ले के बटन पे क्लिक किया तो प्ले होगी। अगर ऑटो प्ले पे हुआ तो ये ऑटोमेटिकली प्ले होती रहेगी, आपको प्ले नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये कुछ इसकी सेटिंग्स मौजूद है। तो आप इसमें गैलरी डाल सकते हैं, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, गैलरी समझा दिया मैंने आपको, इमेजेस समझा दिया, स्लाइड शो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है जी, तमाम चीज़ें मैंने आपको इसमें समझा दी। अब इसमें एक चीज़ और है, वो भी मैं आपको समझा दूँ। स्पेसर मैं आपको बता चुका हूँ, डिवाइडर मैं आपको बता चुका हूँ, सोशल आइकन मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो चीज़ें हैं ये प्रोडक्ट से रिलेटेड, जब आप अपनी कोई ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जिसमें कोई प्रोडक्ट डाल रहे होंगे तब इसका काम होगा। अच्छा, मैं आता हूँ कोर्सेज़ के ऊपर, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। और अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझा दूँ, दो चीज़ें और समझा दूँ। एक तो मैं आपको इसमें समझा दूँ सर्च बॉक्स। ठीक है, ये सर्च बॉक्स क्या है, मिसाल के तौर पर ये सर्च बॉक्स उठाकर मैंने लगा दिया, कहाँ लगा दूँ मैं, सर्च बॉक्स मैंने यहाँ लगा दिया, बिल्कुल टैली ईआरपी के ऊपर। सर्च बॉक्स का मतलब ये होता है कि अगर मेरी वेबसाइट पे कोई कुछ सर्च करना चाहता है, भाई मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कुछ सर्च करना चाहे तो क्या वो ढूंढता फिरेगा, तो ये सर्च का बटन होता है। आपने अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि सर्च नज़र आ रहा होता है, तो ये सर्च का बटन ये शो करता है कि अगर कुछ ढूंढना है तो भाई यहाँ से आकर ढूंढ लो। ठीक है, इसकी अलाइनमेंट कहाँ होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए, राइट में होनी चाहिए, तो जहाँ आपका दिल करे। आमतौर पर ये राइट पर होता है, तो इसको राइट पर रख दीजिए। ठीक है जी, सर्च का बटन। आप यहाँ पर जो भी टाइप करेगा वो यहाँ पर आपको जो है वो ढूंढना चाहे वो यहाँ पर टाइप करके अपनी चीज़ जो है वो ढूंढ सकता है। ये हो गया सर्च का बटन। ठीक है, तो सर्च इसमें हो गया। और एक चीज़ इसके अंदर और है, बटन। बटन क्या है मैं आपको यहाँ पर ऐसे ही रफली पेस्ट करके बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पर बटन पेस्ट किया। अब इस बटन का मतलब ये होता है कि आप इस बटन पे जो चाहे लिख सकते हैं और इसका लिंक किसी से भी क्रिएट कर सकते हैं। सही, मिसाल के तौर पर कि मैं इस बटन पे गया, बटन का जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप, मिसाल के तौर पर। ठीक है, या मैंने व्हाट्सएप लिख दिया। और नीचे आता हूँ, बटन स्टाइल। बटन का स्टाइल कैसा होगा, आपको जो स्टाइल इसमें से मुनासिब लगता है, मैं कहता हूँ मुझे ये वाला अच्छा लगता है। ठीक है, ये स्टाइल ले लिया आपने। इसके बाद बटन की पोजीशन क्या होगी, मैं कहता हूँ सेंटर पोजीशन कर दो। इसका लिंक किससे क्रिएट करना है, मैं बटन तो बना दिया लेकिन बटन पे क्लिक करने से होगा क्या, तो मैं कहता हूँ कि बटन पे क्लिक करने से मेरे फ़ोन नंबर पे जो है वो पहुँचा दो। जो भी आप यहाँ पर नंबर दें, फॉर एग्जाम्पल 0 10 10 10 10 10 10 10, सही, बल्कि 0 x x x x x, जो भी आपका नंबर होगा वो आप इससे जो है वो लिंक कर देंगे। तो इसके बाद जो है वो ये यहाँ पर लिंक हो जाएगा। अब जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो पहुँच जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें और मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। अच्छा, इस वेबसाइट को भी कंप्लीट कर लूँगा मैं बाद में तसल्ली से, सुकून से बैठ के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई। बाकी तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें और बाकी यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल कि आप यहाँ पर है फाइल। फाइल का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर लेक्चर अपलोड किया, अब चाहते हैं कि इसके साथ एक पीडीएफ फाइल भी अपलोड हो जाए। तो यहाँ पर अपनी फाइल को ड्रैग कीजिए। ठीक है, फाइल को ड्रैग करने के बाद यहाँ पर क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक कीजिए और फाइल का नाम पहले बताइए। ठीक है, जो भी आप फाइल देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूँ टैली, मैंने फाइल का नाम रखा टैली। वो कह रहा है अपलोड फाइल, फाइल अपलोड भी करो। तो यहाँ पर जहाँ भी आपके पास वो फाइल पड़ी हुई होगी, चाहे वो वर्ड में हो, चाहे इमेज की फ़ाइल हो, चाहे डॉक्यूमेंट हो, किसी भी किस्म की फ़ाइल हो, वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। लेकिन फ़ाइल का एक साइज़ होना चाहिए, मतलब कि बहुत बड़ी फ़ाइल अगर होगी तो ये उठाएगा नहीं। मेरे ख्याल से 10 MB जो है वो इसके फ़ाइल की साइज़ की लिमिट है, 10 या 25 MB, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पर कोई भी फ़ाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक इमेज ही यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ और इसको मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब जैसे ही कोई इस फाइल पे क्लिक करेगा उसके पास ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी, इसको शो नहीं होगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त ये इमेज उसे शो नहीं होगी क्योंकि मैंने उसको फाइल के तौर पे किया। अब जैसे ही कोई इस फाइल के ऊपर क्लिक करेगा, जब ये फाइल अपलोड हो जाएगी तो अच्छा, इसका नाम आपको दोबारा चेंज करना पड़ेगा, नाम यहाँ पर कुछ और आ रहा है, मैं ऐसा कह देता हूँ टैली। ठीक है, ये हो गया टैली। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड फाइल। जैसे इस टैली पर डाउनलोड फाइल पर क्लिक किया जाएगा ये फाइल उसके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगी। तो ये है जनाब इसका तरीक़ेकार। तो उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आपको बहुत सारी बातें जो है वो समझा दी। अब तक एक चीज़ नहीं समझाई मैंने, वो क्या है, वो है पब्लिश। इंशाल्लाह वो मैं आपसे अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। और सबसे ज़रूरी बात, गूगल एडसेंस, कि आप अपनी वेबसाइट से पैसा कैसे कमा सकते हैं, उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। फ़िलहाल इतना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।